जय हिंद दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म। अब इस तारीख तक घर आ जाएगा भारत का आखिरी राफेल फाइटर जेट और स्पेस में बड़ी छलांग को तैयार इसरो। लॉन्च के बाद दोबारा इस्तेमाल हो सकेंगे रॉकेट। वहीं तोप एक्सपोर्ट करने को तैयार भारत, $155 मिलियन का मिला एक्सपोर्ट ऑर्डर। और आखिर किससे युद्ध चाहते हैं जिनपिंग? सेना को कहा लड़ने और जीतने के लिए रहे तैयार। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, कभी तोप की कमी से जूझ रहा भारत आज दुनिया को अपनी तोप एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। भारत की प्राइवेट कंपनी कल्याणी को अपनी स्वदेशी तोप को एक्सपोर्ट करने का एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और इस डील की कीमत करीब $155 मिलियन है। हालांकि कंपनी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किस देश से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, लेकिन कल्याणी ग्रुप ने BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दिए नोटिफिकेशन में बताया है कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड को एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन से 155 mm आर्टिलरी गन का ऑर्डर मिला है और इस एक्सपोर्ट ऑर्डर की कीमत $155 मिलियन यानी करीब 1261 करोड़ रुपए है। साथ ही कंपनी ने भी जानकारी दी है कि 3 साल के अंदर कैनन्स के इस ऑर्डर को पूरा करना है। और नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन का मतलब ये है कि किसी ऐसे देश से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है जिसकी जियोग्राफिक लोकेशन किसी वॉर जोन में नहीं है। और ये भी माना जा रहा है कि ये गन सऊदी अरब को दी जा सकती है, क्योंकि 2 साल पहले कल्याणी ग्रुप ने अपनी 2 तोपों को सऊदी अरब ट्रायल के लिए भेजा था। और पुणे की जाने मानी कल्याणी कंपनी भारतीय सेना के लिए स्वदेशी अटैक्स यानी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भी तैयार कर रही है। इसी गन से इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 21 तोपों की सलामी दी गई थी। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप की M4 कॉम्बैट व्हीकल को भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी LAC पर सैनिकों की मूवमेंट के लिए खरीदा है। दोस्तों, कल्याणी ग्रुप ने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया है कि 155 mm की किस तोप को एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि कल्याणी ग्रुप कई तरह की 155 mm गन का निर्माण करती है। इनमें अटैक्स गन भी शामिल है जो 155 mm 52 कैलिबर की है। इसके अलावा भारत 52 भी है जो 155 mm 52 कैलिबर की है और मल्टी टेरेंट आर्टिलरी गन MRG भी शामिल है जो 155 mm 39 कैलिबर की है और हैवी मोटर व्हीकल पर माउंटेड है। इसके अलावा भी कल्याणी ग्रुप कई तरह की तोपों का निर्माण करने में जुटी है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ती इंस्टेबिलिटी का सामना कर रही है। उन्होंने PLA को अपनी क्षमता बढ़ाने और वॉर लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दिया है। मंगलवार यानी 8 नवंबर को शी ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड सेंटर का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने बताया कि पूरी सेना को वॉर की तैयारी के लिए, वॉर लड़ने और जीतने की क्षमता बढ़ाने के लिए अपने मिशन को इफेक्टिव रूप से पूरा करने के लिए अपनी सारी डेडिकेटेड एनर्जी लगानी चाहिए। दोस्तों, जिनपिंग ने बताया कि मिलिट्री लीडरशिप को 2027 तक PLA को वर्ल्ड क्लास आर्म फोर्सेस बनाने के टारगेट को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, जिसका मोटा मतलब इसे अमेरिकी आर्म फोर्सेस के बराबर बनाने से लगाया जा रहा है। वैसे चीन की सेना में 20 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स और जवान हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। हालांकि अपने संबोधन में जिनपिंग ने किसी देश का नाम नहीं लिया। चीन का ताइवान के साथ तनाव जारी है और वो उस पर दावा करता है और सेना के माध्यम से उस पर कब्जा करने की भी बात करता है। और चीन का भारत के साथ भी पूर्वी लद्दाख में सीमा पर विवाद बना हुआ है। इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ा है और चीन विवादित दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है। वहीं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साइंटिस्ट कम लागत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्च व्हीकल बनाने में जुटे हैं। अब इस लॉन्च व्हीकल के पहले लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए इसरो तैयार है और ऐसे लॉन्च व्हीकल को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RLV-TD कहते हैं। दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने PTI से बातचीत में जानकारी दी है कि इसरो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित स्पेस टेस्ट रेंज से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के पहले रनवे लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए मौसम की मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं इसरो के ऑफिसर्स के मुताबिक RLV विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से 3 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ रनवे से करीब 4 से 5 किलोमीटर पहले छोड़ा जाएगा। छोड़ने के बाद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल धीमी स्पीड से उड़ान भरेगा, रनवे की तरफ आएगा और चित्रदुर्ग के पास डिफेंस एयरफील्ड के एक क्षेत्र में लैंडिंग गियर के साथ खुद ही उतरेगा। इसके लिए लैंडिंग गियर, पैरासूट, हुक बीम असेंबली, रडार अल्टीमीटर और स्यूडो लाइट जैसे नए सिस्टम डेवलप किए गए हैं। वैसे आपको बता दें, कम लागत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्च व्हीकल तैयार हो जाने से हर स्पेस लॉन्च और उड़ान पर कम खर्च होगा। इससे फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म की संभावनाओं को मजबूत बेस मिलेगा।
इस तकनीक के विकास का मकसद स्पेस से जुड़े कमर्शियल पहलू पर पकड़ मजबूत बनाना है और इससे भारत भी स्पेस में अपने पेलोड भेजकर वापस सुरक्षित ला सकेगा। और फ्यूचर में किस तरह के लॉन्च व्हीकल बन सकते हैं और लॉन्चर की लागत को कैसे कम किया जा सकता है, इस दिशा में इसरो तेजी से काम कर रहा है। और फिलहाल एक लॉन्च व्हीकल की कीमत $20,000 प्रति किलोग्राम है, लेकिन इसे $5,000 तक लाने की दिशा में इसरो काम कर रहा है। वहीं भारत का आखिरी राफेल फाइटर जेट भी घर आने वाला है और फ्रांस से अब तक 35 राफेल फाइटर जेट भारत को मिल चुके हैं। वहीं भारत और फ्रांस के बीच 2016 में 36 राफेल फाइटर जेट्स के लिए डील हुई थी और अब भारत 15 दिसंबर तक फ्रांस से अपना 36वां और लास्ट राफेल फाइटर जेट प्राप्त करेगा। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 दिसंबर के आसपास ये भारत पहुंचेगा और उन्होंने बताया कि इस जेट को इंडियन कंडीशंस के मुताबिक तैयार किया गया है। वैसे भारत को सौंपने से पहले इस जेट के सभी स्पेयर और दूसरे पार्ट्स को बदला गया है, क्योंकि इससे पहले इस जेट को डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बीच इंडियन एयर फोर्स ने भी जेट्स को हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड करना शुरू कर दिया है और राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।